आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आए दिन आप तक खबरें पहुंचाते रहते हैं, लेकिन आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। एडवोकेट साहब, आज रिजर्वेशन पे बात करेंगे। हम जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन बहुत चर्चा में रही। कमीशन बना, कमीशन बनने के बाद जो कमेटी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। मैं विद्यासागर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मेंबर, परमानेंट मेंबर बार सुप्रीम कोर्ट हूँ। मैं अपना पर्सनल व्यू रिजर्वेशन के बारे में हमारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पार्लियामेंटेरियन के पास रख रहा हूँ इंसाफ के लिए, क्योंकि 75% जो 142 करोड़ में से हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। और इस वक्त रिजर्वेशन के बारे में कब हुई, क्यों हुई और क्या ज़रूरत है या नहीं है, ये मैं बात करूँगा। सबसे पहले हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो उसमें रिजर्वेशन किसी कास्ट, क्रीड, कलर को कोई नहीं है, सब ऑल आर इक्वल। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे। उन्होंने 10 साल के लिए बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑर्डर किया। 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब, इनको रिजर्वेशन पहली टाइम की, जो कि 40 साल एक्सटेंड हुई, 10-10 साल करके टेम्पररी हुई। फंडामेंटल राइट किसी का नहीं था। जब ये फंडामेंटल राइट कब बना? ये 95 में बना। और किसने जब बनाया? ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम बना। अभी इस बारे में मैं ये बताऊंगा कि जब मंडल कमीशन 1990 से पहले मंडल कमीशन ने अपनी डिमांड रखी कि हमें 27.5% वन टाइम, 27.5% हमें वन टाइम दे दो, हमें भी रिजर्वेशन दे दो। मास स्केल किलिंग हुई, सुसाइड किए लोगों ने, सब किए। तो ये मैटर जो है, जब उनका जो ये चला तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के 145 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 9 जजेस को रेफर कर दिया फॉर डिसीजन, क्या होना चाहिए क्या नहीं। 9 जजेस ने 1947 से लेके 1990 तक का डाटा पूरे इंडिया का कलेक्ट किया, मंगवाया डिफरेंट एजेंसी का, मंडल कमीशन वाले को ही मंगाया, दूसरा का ही मंगाया, और उन्होंने अपने फैसले में ये कहा है कि रिजर्वेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, किसी कलर का, कास्ट, क्रीड को नहीं है। गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत 40 साल एक्सटेंड हो चुकी है और अब सब बराबर हैं, सब वर्ग बराबर हैं, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो 9 जजेस का केस था, उसमें चीफ जस्टिस और 7 जज एक तरफ गए, एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में रिजर्वेशन के हक में एक जज गया सिर्फ। वो फैसला हो गया। उसमें उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दे दी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो रिजर्वेशन है नहीं, गवर्नमेंट ने एक्सटेंडेड ही की जो 10-10 साल देती, इसलिए रिजर्वेशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम डायरेक्ट करते हैं कि स्टेटों में भी और सेंटर में भी एट पार रूल बनाए, विदाउट रिजर्वेशन सबके लिए, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और प्रमोशन के लिए भी सब जगह जो है ना, एवरीवेयर जो है विदाउट रिजर्वेशन रूल फॉलो करो। ये 92 में हुआ तो 5 साल होने थे, 5 साल का पीरियड दिया, 97 में ख़त्म होना था। ये जो कंप्लायंस का पीरियड था 5 साल का था। इन बिटवीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन करके फंडामेंटल राइट बना दिया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 और 7.5%। वो जो वर्ड था जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच का जो 9 जजेस का, जिसमें उन्होंने लिखा था, सिंस नथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फंडामेंटल राइट एंड देयरफॉर देयर इज नो रिजर्वेशन टू एनी कास्ट, कलर, क्रीड, वो जो है ऑटोमेटिकली सुपरसीड हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट बना दिया ना पार्लियामेंट से, तो सुपरसीड हो गया। एक बात हुई। उसके बाद रिजर्वेशन जो है ओबीसी को 27% इंडिया में चली,
JNK में अभी नहीं है। आप क्या कहते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन 27% कोटा जो दिया गया वो गलत है? अभी किसी को रिजर्वेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है, मैं थोड़ा कहता हूं। उन्होंने पूरे डाटे मंगवाए हैं, किसी को भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन 27% जो थी वो किस लिए रिजर्वेशन का? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी तो नहीं कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स या जो पेरेंट बॉडी है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, उसको कहीं बार थोड़ी किया कानून बनाने से। पार्लियामेंट को बार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर नहीं है कि बार करे, लॉ बनाने तो फिर के। वो तो बना सकते हैं ना वो रिजर्वेशन। बना रहे हैं, लेकिन 75% जनता को एक साइड फेंक के उनको उनका व्यू नहीं रखते हुए 25% तो के लिए, अगर अभी 25% के लिए सर 70% मेरा क्वेश्चन है सर, आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू रिजर्वेशन, लेकिन वहीं पे फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट बनाने से या कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने से पहले से ही नथिंग प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रिजर्वेशन एज फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना नहीं कहा। तो मैं मान गया उस बात को। मैं ये कह रहा हूँ फर्दर, अगर कांग्रेस पार्टी ने जब उनकी सरकार थी उन्होंने एज ए फंडामेंटल राइट एसटी और एससी को दिया, क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे, पूरे हिंदुस्तान में उनकी संख्या कम है, उनको कहीं पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया। दैट बिकम अ फंडामेंटल राइट इज रॉन्ग। नहीं, फंडामेंटल राइट जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और उसके साथ जो डाटे हैं, जो स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं कि किसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से गलत है। क्या वो दूसरे नंबर पर वो है रिजर्वेशन क्यों दी जानी चाहिए? राइट रिजर्वेशन है टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, ये जो अपलिफ्ट करने के लिए रिजर्वेशन। जब उसके पास डाटे आ गए, वो तो कई जगह तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये डाटा आ गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है एम्पावर्ड फैमिलियां हैं, उनको कंटिन्यूअसली मिल रही है, उनको जो है ज्यादा दूसरों से ज्यादा वो अमीर है, वो तो है नहीं पाल करते। उन्होंने ये भी कह दिया, उसमें उनके पास डिटेल आ गई, ऐसे नहीं किया। और एक वर्ड उन्होंने यूज किया, सिंस देयर इज नथिंग प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फंडामेंटल राइट हेंस देयर इज नो रिजर्वेशन। उन्होंने बेस्ड ऑन दी गवर्नमेंट जो ऑर्डर्स नहीं है, जो गवर्नमेंट के पास जो डिटेलें थी उसके मुताबिक हो गया। अच्छा, आपका क्या ओपिनियन है? मानते हैं एसटी एससी पे आपने बात कर दी, जहां पे क्रिमिलियर्स नहीं है, आप कह रहे हो कि अनरिजर्व लोगों को दिया जा रहा है रिजर्वेशन। मैं मान गया इस चीज को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इसको कहता है। लेकिन क्या जो 27% कोटा जनसंख्या होने के बाद 27% कोटा ओबीसी को दिया गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस वो आती है जहां पे दिल्ली में जो फैसिलिटी मिल रही है, जम्मू में जो फैसिलिटी मिल रही है, वो डिस्ट्रिक्ट रामबन में नहीं है, डोडा में नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। तो क्या वो भी गलत है? जो आपकी ओपिनियन उस पे क्या है? मेरी ओपिनियन ये है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास डाटा आ गया कि ऑल आर इक्वल, अभी वो तो ये भी कहते हैं कि ओबीसी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी है, ये सब जो है ना, ये सारी जो है ना इनकी कैटेगरियों को जरूरत नहीं रही, ये ज्यादा इनकी डेवलपमेंट हो गई, इंप्रूवमेंट हो गई इनको, वो तो ये भी कह रहे हैं, वो तो ये इसलिए कहते हैं कि रिजर्वेशन की अभी जरूरत नहीं है, डाटे जो प्रोड्यूस हुई। तो अगर वो कहते हैं कि इसकी डिटेल के, मैं नहीं मानता इस आर्गुमेंट को जो आप बोल रहे हो। मानो जो डिटेल है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आपके सामने है। पहाड़ी एरिया कहाँ है, वहाँ पे कैसी एजुकेशन सिस्टम है, उनका अपलिफ्टमेंट कैसे? पहाड़ी एरिया भी जो है ना 90 से अबव परसेंटेज एरिया में कॉलेज, स्कूल, रोड सब जगह प्रोवाइड किए गए। हालत नहीं देख रहे हो, कल एजुकेशन कमीशन की वो जो है सब जगह प्रोवाइड किए गए। फिर भी अगर रखना है तो एक ही कैटेगरी रखो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें ओबीसी भी आ जाए, शेड्यूल कास्ट भी आ जाए, शेड्यूल ट्राइब भी आ जाए। फिर आप अभी देखिए इंडिया की जनता अनरिजर्व 75% है, 25% के लिए 70% से ज्यादा रिजर्वेशन बन गई, 70% से ज्यादा रिजर्वेशन जा रही है, एक नंबर। दूसरे नंबर पर आपको ये भी जानना चाहिए, पब्लिक को मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अगर 100 वैकेंसी निकलती है, 100 वैकेंसी निकलती है, रिजर्व की तो अलग अलग हो गई ना पहले, बाकी जो क्रिमिलियर अभी सुनना, मैं क्या 100 अपॉइंटमेंट का जो रोस्टर है उसके बारे में बता रहा हूँ, जो पब्लिक को पता नहीं। 100 वैकेंसी निकली, 25 है जनरल, 75 है रिजर्व। पहले नंबर पर सारा एक कंबाइंड मेरिट बनता है, सभी का इकट्ठा 25 वैकेंसियों में वो जाते हैं, उसमें ओबीसी भी आ जाते हैं, उसमें एसटी भी आ जाते हैं, ST1 भी, ST2 भी, उसमें सभी कैटेगरी है, EWS भी आ जाते हैं, बैकवर्ड एरिया भी आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो 25 वैकेंसियों से 15 वैकेंसियां जो है ना
वो ले जाते हैं, क्या नाम है, जो रिजर्व वाले, और ले जाते हैं। फिर आती है बारी और दूसरे जो रिजर्व की, 75 वहां से ले गए, 15 यहां से ले, 90% ले गए वो। ऐसा ही रोस्टर बनता है। अब जब वो 90% ले गए तो जो 75% जनता है ये तो सुसाइड करके मरेगी। इनके जो बच्चे जो है मर रहे हैं, इनको भी देख, जो है ये तो कास्टिज्म फरा रही है, सब कुछ फरा रही है। जैसे कि 2 बंदे भर्ती हुए, एक है शेड्यूल कास्ट, पटवारी भर्ती हुए दोनों, एक है जनरल। अब शेड्यूल कास्ट जो है वो 3 साल बाद प्रमोशन ले जाता है, रोस्टर में आ जाता है, गिरदौर बन जाता है। गिरदौर के बाद अगले 3 सालों में नायब तहसीलदार बन जाता है। नायब तहसीलदार भी नॉन गेस्टेड है। फिर वो नायब तहसीलदार से 8 सालों में तहसीलदार बन जाता है, क्लास 1 गेस्टेड बन जाता है, क्योंकि क्लास 1 को रिजर्वेशन नहीं है, बाकियों को है, अप टू क्लास 1 है, क्लास 2 तक है। अब जब वो पटवारी है, वो बन गया तहसीलदार, जब वो बैठते हैं ना कम्युनिटी में कहीं भी इकट्ठे होके, ये मेरे से जूनियर है साला, ऐसे बोलते हैं वो, ये जूनियर है साला, ये जो है ना फलानी कास्ट का है तो बन गया ये। इस कसम के लफ्ज निकलते हैं जो कास्टिज्म को फैलाते हैं। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट थे, लेकिन मैं उनकी दाद देता हूं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखने दिया कि रिजर्व किसी को होगी रिजर्वेशन। कहता है सब अपने आप करेंगे, रिजर्वेशन किसी को नहीं, किसी कैटेगरी को नहीं रखी उन्होंने। 3 सालों बाद जवाहरलाल नेहरू ने बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी फंडामेंटल राइट नहीं बनाया तो की, वो मैंने आपको बता दी कि 40 साल चली वो। 40 साल के बाद डिटेल आ गई, सब बराबर है, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के 9 जज, डिटेल कहां से चलेगी? आप डिटेल मेरे से थोड़ी है। देखिए सुनो, एजुकेशन डाटा आपने रिसर्च की कि एजुकेशन? नहीं, आप उसके, आप ऐसे करो, उसके लिए जिसको शक है, जो सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की फाइल है ना, 1300 पेज की है, वो नेट से निकालो आप, 92 की 1300 पेज में, जो 1300 पेज में सब कुछ लिखा है कि कहां से डाटा आया, कहां से नहीं आया। 1300 पेज लिखा है उन्होंने, ऐसे नहीं लिखा। उसमें उन्होंने कहा हमने इलेक्शन कमीशन से मंगाया, हमने फलाने जगह से मंगवाया, एजुकेशन सर्वे की रिपोर्ट मंगाई, फलाने डाटा की बनाई, शेड्यूल ट्राइब एरिया की, टेरिबल एरिया की मंगवाई, उनके देखे कितने हैं, उन्होंने हर जगह कंपैरिजन किया। चुपड़ा उसमें तो क्लियरली कहा ना कि 50% दे सकते हैं। 50% उन्होंने ये नहीं कहा है, ये रॉन्ग कंसेप्ट लोगों को दिया जा रहा है। उन्होंने जब इन्होंने कई स्टेटों ने 50% को भी जब हुआ, देखिए क्या हुआ, 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब, कई स्टेटों में शेड्यूल कास्ट को कम है, कईयों में शेड्यूल ट्राइब को ज्यादा है। ये तो 27 हो 49.5% बन गई ना, 49.5। अब जब उसमें कई स्टेटों ने बढ़ना शुरू कर दिया 50 से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट मोर देन 50%। ऐसे थोड़ा कहा उसमें नॉट मोर देन, क्योंकि ये है 49.5%। जब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द रिजर्वेशन जो हम उस 50% कोटे से दे रहे हैं, ये हम जनरल को दे रहे हैं, जनरल कोटे से दे रहे हैं। देखिए, रिजर्वेशन जो बढ़ाई जाएगी, लोग कमजोर होते चलेंगे, कमजोर होते चलेंगे। अगर कोई समझे कास्टिज्म फैलेगा, फिरका प्रस्ताना बातें होंगी, गालियां एक दूसरे की होंगी, झगड़े होंगे, और रिजर्वेशन जो है खत्म अगर हो जाए तो सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सेकुलरिज्म रूल होगा। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वकालत करते हैं तो क्यों नहीं एक PIL फाइल करते? PIL में भी फाइल करेंगे, हमने देखना ये है कि PIL फाइल करेंगे, कितने लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, कितने नहीं करेंगे, वो फिर करेंगे। 80% जनरल कास्ट है, 85% हिंदुस्तान में। तो नहीं, जनरल कास्ट जो है, जनरल कास्ट वालों को भी हम डिफरेंट वे से उनको बता रहे हैं। अगर वो अपना प्रोटेस्ट विद इन दी स्टेट करें, एजेंसी के पास करें पहले, तो फिर पता चलेगा ना लोगों को, क्या अपने राइट के लिए बोलते ही नहीं है वो। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि 90% भी बोल नहीं रहे। आप कैसे बोल नहीं रहे? ये कमेटी क्यों बनी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की? कौन सी कमेटी? एक किस लिए बनी कमेटी पता आपको? रिजर्वेशन इन्होंने शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन 2010 में उमर अब्दुल्ला साहब ने रोक दी रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए, तब ये कमेटी बनी। अब कमेटी इसलिए थोड़ी बनी कि किसी को काट रही है, इनके ओबीसी का ये इनके पास काटने की पावर नहीं है। लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो स्टेट गवर्नमेंट, लोग अपने राइट के लिए नहीं बोल रहे, उन्होंने बोला तभी तो। जब इधर कमेटी बैठी, ये लोगों को आईबाश के लिए कर नहीं सकते जिस चीज को। देखिए,
एक चीज की पावर तहसीलदार की है, उसमें पटवारी फाइंडिंग कैसे दे सकता है? ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट इधर है ना, स्टेट देखो, दो लॉ मेकिंग 3 शेड्यूल है। एक सेंट्रल शेड्यूल 97 सब्जेक्ट है, स्टेट शेड्यूल 65 सब्जेक्ट है, थर्ड शेड्यूल है 47 कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में अगर सेंटर कानून बना दे, स्टेट नहीं बनाती, स्टेट कानून बना दे उस सब्जेक्ट के लिए, और नहीं बनाती। तो ये जो चीज आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये सेंट्रल लॉ जो बन गया, स्टेट उसमें लॉ नहीं बना सकती। तो उसके लिए लोगों को ठंडा करने के लिए, पॉलिटिक्स का वोट लेने के लिए ये कहना कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कमेटी बिठाई है, वो तो एक ठंडा करने के लिए कर नहीं सकती कमेटी। तो लास्ट सवाल है आपसे, ST2 के लिए आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, तो आपने कांग्रेस का बोल दिया, देखिए ST2 का मतलब ही कोई नहीं है करने का, मतलब ही कोई नहीं है। आपने वोट बैंक के लिए किया। अब आप मुझे ये बताओ, जो एरिया उसमें उससे भी ज्यादा है, अभी रजौरी सिटी में है, वहाँ मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ है, कितने देरों से है, अब है उसमें, और हर एक चीज है, और उधर रजौरी एरिया को ST2 में डाल दिया, ST2 में डाल दिया, तो अभी उसमें डालने की क्या जरूरत थी रजौरी को? फिर बड़ी बात, वहाँ पे क्रिमिलियर अप्लाई भी नहीं होता है। देखिए, क्रिमिलियर सिर्फ एक अप्लाई हो रहा है EWS को, OBC को, बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो जहाँ के इनकम ग्रुप इनका है, क्रीमिलियर वाले जो 8 लाख है सालाना, पर ईयर 8 लाख। मैं तो कहता हूँ अगर आपने वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है तो 8 लाख भी बहुत है, इसमें लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख होना चाहिए, 5 लाख से ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, ताकि पैरामीटर दिए उसको अप्लाई करके किसी को रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट ने तो हाथ ही कर दी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो कर दी। किस औरत को मना है कि वो फार्म नहीं भर सकती? आगे नहीं थे वो इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर रह गई, और वो जो है क्या नाम है, कितने मिनिस्टर हैं सेंटर में, वो मिनिस्टर है बहुत है। और फिर जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उसकी है, क्या कहते हैं, वो भी लेडी है, और वो OBC से है, रिजर्व कैटेगरी से है। अब किसको कमी है? किसी को कमी नहीं, इसलिए रिजर्वेशन कैंसर है, कैंसर समझे लोग, नहीं समझे कैंसर है। और जब तक ये कैंसर चलेगा, हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड लेवल पर ये डाउन होते जाएंगे, ऊपर अपग्रेड नहीं कर सकते, और कास्टिज्म भी फैला रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इक्वल राइट दिया जाए एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये रहे हमारे साथ एडवोकेट साहब, आपने देखा कि क्या क्या कह रहे हैं एडवोकेट साहब रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि रिजर्वेशन एक अहम मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और इनका क्लियर कहना है कि रिजर्वेशन किसी को भी नहीं होनी चाहिए। अगर जिन कैटेगरियों को ऑलरेडी दी है उसमें से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सिर्फ एक कैटेगरी, उस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी को ही रिजर्व रखा, और उसमें भी क्रिमिलियर है, ऐसे ही सब में क्रिमिलियर होना चाहिए। आप देखते रहिए फर्दर अपडेट के लिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।